आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 8 गति। पेज 112 के प्रश्नों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह दूरी किसी भी दिशा में चली जाएगी, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होगा। वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। यहाँ वेग में उसकी दिशा का विशेष महत्व होता है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। परिणाम की सहायता से ही हम चाल को व्यक्त कर सकते हैं, जबकि वेग को व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेग को हम केवल परिणाम या केवल दिशा के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, उसको व्यक्त करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। फिर चाल सदैव धनात्मक मानी जाती है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक मानी जाती है, जबकि वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। पांचवा है चाल का परिणाम कभी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि चाल सदैव कुछ न कुछ दूरी व्यक्त करती है, जबकि वेग का परिणाम दूरी तय करने के बाद भी शून्य हो सकता है। वेग का परिणाम दूरी तय करने के बाद भी शून्य हो सकता है। इसका दूसरा प्रश्न है कि जब वस्तु की गति एक निश्चित दिशा में होती है तब वो किस प्रकार की गति करती है। तो जब वस्तु की गति एक निश्चित दिशा में होती है तो सरल रेखीय गति करती है। तीसरा प्रश्न है गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है। तो यहाँ पर उसका उत्तर है गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। चौथे प्रश्न का उत्तर है जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग सरल रेखीय दिखाई देता है। यानी जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है, अर्थात उत्तर जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग सरल रेखीय दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न में एक सवाल दिया हुआ है। ये कहता है कि एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का टाइम लगता है और सिग्नल की जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो इसलिए क्योंकि सिग्नल की चाल मीटर प्रति सेकंड में है, इसलिए जो लगा समय है 5 मिनट का, इसको भी हम सेकंड में बदलेंगे। इसलिए लगा समय 5 मिनट बराबर 5 × 60 अर्थात 300 सेकंड। स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी। स्टेशन से अंतरिक्ष यान कितनी दूरी पर है इसको हमें ज्ञात करना है, इसलिए दूरी बराबर चाल × समय। चाल इसकी है 3 × 10⁸ जो कि प्रकाश की चाल के बराबर है, और गुणे 300, ये 300 सेकंड है। तो इस प्रकार से 3 और 300 का गुणा किया तो 900 × 10⁸। यहाँ 900 से 2 शून्य अलग कर दिए, माने 9 × 100 कर दिया, तो 9 × 100 × 10⁸ अर्थात 9.00 × 10⁻² × 8। इसमें 10⁻² और 10⁻8 को हल करने के लिए हम यहाँ पर x⁻m × x⁻n का सूत्र लगा देंगे। तो x⁻m × x⁻n करने पर 10⁻² धन 10⁻8 ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी और यहाँ हो जाएगी दूरी बराबर 9.00 × 10⁻² धन 8, यानी कि 9 × 10⁻10 मीटर ये दूरी आई। इसको हम, ये मीटर में है, इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसलिए जो ये 10⁻10 है, इसमें से 3 शून्य निकालना है, अर्थात 9 × 10⁻3 × 7 कर देंगे। तो 10⁻3 और ये 1000 ये कट जाएंगे, ये इस तरह से
ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ 10 की घाते 7 बचा, तो बराबर 9 गुणे 10 की घाते 7 किलोमीटर स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी 9 गुणे 10 की घाते 7 किलोमीटर प्राप्त हुई। इसके बाद हम किसी भी वस्तु के त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्तु का जो त्वरण है, त्वरण क्या है? किसी वस्तु का इकाई समय में वेग परिवर्तन की जो माप है, माने किसी वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग भी है और वह t समय के बाद उसका वेग भी हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ? पहले वेग u था, अब भी हो गया, अर्थात अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग v माइनस u, ये वेग परिवर्तन v माइनस u हो गया। यदि वस्तु का त्वरण a हो तो a मान लो वस्तु का त्वरण, इसलिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन v माइनस u बटे t, तो इसलिए त्वरण a बराबर v माइनस u बटे t हो गया। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चाहे ऐसा लिखें मीटर प्रति सेकंड वर्ग, चाहे ऐसा लिखें। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो रहा है, माने जिस दिशा में वस्तु का जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में यदि त्वरण है अर्थात बढ़ रहा है, तो इसे कहेंगे कि धनात्मक त्वरण है। और यदि त्वरण वेग की उल्टी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, और अर्थात त्वरण घट रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि ऋणात्मक त्वरण है। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समय के साथ उसका वेग बदलता रहता है, तब वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। माने इस प्रकार से गति करे कि हर समय उसका वेग बदलता रहे, तो हम कहेंगे कि वस्तु त्वरित गति में चल रही है। यहाँ कुछ विशेष बातें देखना है। यदि किसी समय अंतराल में वस्तु का वेग किसी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य हो, यदि किसी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य हो अर्थात समय के साथ वेग नियत हो, तब वस्तु सरल रेखीय गति में तय करती है। माने यदि समय के साथ वेग में परिवर्तन शून्य हो अर्थात समय के साथ वेग जो है वो नियत रहे, हर समय वेग उतना रहे, नियत रहे, तो कहेंगे कि वस्तु सरल रेखीय गति कर रही है। और यदि वस्तु सीधी रेखा में चले और इसका वेग समान समय अंतराल में घटता बढ़ता रहे, माने समान समय अंतराल में समान रूप से घटता बढ़ता रहे, तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। माने यदि वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और समय के साथ उसका वेग घटता बढ़ता रहे, कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, इस तरह से, तो हम कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। यदि वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से बढ़ता है तो उसका त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। माने समान समय अंतराल में समान रूप से उसका त्वरण बढ़े या समान समय अंतराल में समान रूप से उसका त्वरण घटे, तो हम कहेंगे कि वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण है। और यदि समान समय अंतराल में असमान रूप से घटे बढ़े, उसके घटने बढ़ने का कोई क्रम निश्चित क्रम न रहे, तो इस तरह उस वस्तु का त्वरण जो है वो असमान त्वरण कहलाता है। इस प्रकार से हमने त्वरण देखा और अब त्वरण से संबंधित कुछ सवाल आगे देखेंगे।